हाय हेलो नमस्ते। अविशाला का हमेशा प्रयास रहता है कि जो कहानियाँ हैं, किताबें हैं, कविताएं हैं, उनके पीछे की कहानी आप तक पहुँचे। उन लेखकों की जो कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं या किताबें लिखते हैं, उन लेखकों की कहानी आप तक पहुँच पाएँ। इसी श्रृंखला में एक हमारा प्रयास रहता है टॉकिंग बुक्स में हम प्रयास करते हैं कि जो लेखकों की कहानियाँ, जो किताबों की कहानियाँ हम आप तक पहुँचा पाएँ। एक किताब हाल फिलहाल में आई है जिसका नाम है गुस्ताख। इस किताब को लिखा इरा टाक ने। इनकी और किताबें आपने पहले पढ़ी होंगी, इनकी ऑडियो सीरीज बड़ी प्रसिद्ध रहती है, वो आपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म में जरूर सुनी होगी। ये किताब है गुस्ताख इश्क, जिस किताब के बारे में इरशाद कामिल बोलते हैं, लिखते हैं कि इश्क के रंग और सिहरन। ये किताब एक, मुझे लगता है कि एक नॉवेल है जो इन्होंने डेडिकेट की है या समर्पित है पिकोलो की याद में। इस किताब में अलग अलग चैप्टर्स में बात की गई है, अलग अलग कहानियों के अलग अलग किस्सों का जिक्र किया गया है। 10 चैप्टर्स हैं किताब में, 213 पेज की किताब है। तो मुझे लगता है किताब पढ़नी चाहिए। जिन्होंने इरा टाक की और किताबें, कहानियां, कविताएं पढ़ी हैं तो ये किताब मुझे लगता है जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब की भूमिका के बारे में लिखती हैं जो प्रत्यक्षा है, एक द्विभाषी देश की प्रसिद्ध लेखिका है। उन्होंने लिखा है कि मिताली बनर्जी की जीवन गाथा एक सूखी धरती पर पहले बारिश की तरह उतरती है। वह सफल है पर भीतर कहीं खाली, जैसे कोई नदी अपनी दिशा भूल गई हो। जब वैवाहिक जीवन की ठंडी राख में कोई आँच बाकी नहीं रहती, वह रोनित पटेल के रूप में एक नया प्रेम पाती है। उम्र की लकीरें मिटाकर, समाज की वर्जनाओं को तोड़कर, पर प्रेम कभी सरल नहीं होता। उसके रास्ते हमेशा कठोर। अविश्वास की धूप में मिताली का अंतर्मन तपता है पर वह टूटती नहीं है। गुस्ताख इस केवल प्रेम कथा नहीं, यह स्त्री की जिजीविषा, उसके धैर्य और उसकी चुप लड़ाइयों को दर्ज करती है। ऐसी कथा है जिसमें जितना उसका आत्मसम्मान जरूरी है, उतना ही रिश्तों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता। मिताली एक आधुनिक स्त्री है जिसके लिए संबंध अहम है और अपने जीवन के चुनाव जरूरी है। इरा ने मिताली में आज की स्त्री को रचा है जिसमें संजीदगी और जिम्मेदारी है और अपने फैसले के साथ खड़े रहने की हिम्मत भी है। तो इस तरीके से भूमिका लिखी है प्रत्यक्षा है देश की एक द्विभाषी प्रसिद्ध लेखिका है जिन्होंने इस किताब के बारे में सुंदर वचन बोले हैं। और मुझे लगता है कि इस भूमिका से ही लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है कि किताब के अंदर क्या होगा। जो प्रत्यक्षा इस तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि प्रेम का व्याख्यान करने की कोशिश कर रही है। इसमें मैंने बताया आपको 10 चैप्टर हैं किताब में। आपको प्रेम मिलेगा, आपको व्यवहारिक जीवन मिलेगा, आपको किस तरीके से पारिवारिक जीवन होता है वो देखने को मिलेगा। एक 8वां चैप्टर है सुनामी, जिसकी शुरुआत मैं पढ़ रहा था, बड़ी एक विशेष जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का चयन किया है किताब को लिखने में, जिस तरीके से वाक्य विन्यास किया है वो वास्तव में सराहनीय है। इरा टाक हमेशा जो भी कहानियां, किताबें हैं, कविताएं हैं, उनमें एक अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करती हैं जो व्यवहारिक भाषा में आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। उनके शब्द विन्यास बड़ा शानदार होता है। तो उन्होंने लिखा है, शुरुआत करते हैं सुनामी की, जो 8वां चैप्टर है, 8वें अध्याय की शुरुआत करती है कि मिताली रमोना के घर चली आई तो वह अखबारों में चटकारे लेकर खबरें छपने लगी। मिताली बहुत तनाव में आ गई। रमोना उसे शांत करने की कोशिश में उस दिन कॉलेज भी नहीं गई। उस रात को वो वाइन पीती रही। मिताली को रमोना बहुत मना कर रही थी पर फिर भी वो ज्यादा पी गई। रोनित की बेरुखी, माँ बाबा के ताने, सोशल मीडिया और अखबारों में मजाक, मिताली टूट गई थी। उसने सोचा था सब शांति से निपट जाएगा पर उसका फिर यूं तमाशा होगा तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी और जिज्ञासा बढ़ेगी। इसका पहला अध्याय है कि कृच्छे चुभ रही है रगों में। दूसरा अध्याय है कुछ बिखरा कुछ निखरने के लिए। तीसरा अध्याय जो ना टूट पाए वो इश्क। चौथा अध्याय रेशमी सुबह नरम अंधेरे। 5वां अध्याय उल्टी चाल। 6वां अध्याय छन्न से जो टूटे कोई सपना। 7वां अध्याय इम्तिहान इश्क का। 8वां सुनामी। 9वां उम्मीदों का उग आना दरारों से। 10वां अध्याय उसके लौट आने की आहट। इस तरीके से फिर आखिरी में गुस्ताख इश्क के बारे में बताती हैं वो। पेज कवर भी, इसका जो कवर डिजाइन किया गया है वो बड़ा बड़ा सराहनीय है। कुछ एक स्त्री है जिसके चारों तरफ एक अलग तरीके की कलर्स के साथ में, रंगों के साथ में एक विशेष रूप से उसका आवरण बनाया गया है, कवर पेज बनाया गया है। इसके आखिरी में प्रत्यक्षा को संक्षिप्त, जो उन्होंने भूमिका लिखी उसको संक्षिप्त में बताया गया है कि आज की स्त्री का कथानक है उपन्यास गुस्ताख इश्क। आत्मनिर्भर और बोल्ड महिला के जीवन पे आए उतार चढ़ाव की, अपने करियर के साथ ही रोमांस, प्रेम और बच्चे की चाह की, इश्क के लिए सबसे खिलाफ फैसले लेने पर भी अकेले पड़ जाने की और टूटने बनते गुस्ताख इश्कों की कहानी है। इश्क की कहानी है ये। इरा टाक ने लिखी है। मंजूर प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। जिन्होंने भी इस कहानी, इस किताब को नहीं पढ़ा है वो पढ़िए और हमें बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी। इस तरीके की और किताबों के लिए और कविताओं के लिए और कहानी के लिए जुड़े रहिए कविशाला की टॉकिंग बुक्स के साथ में। धन्यवाद।